ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें ज्ञान की दृष्टि मिली है, तुम्हारा भटकना बंद हुआ, तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। बाबा का प्रश्न, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर, बाबा ने कहा, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है, वह ताकत विशेष एक मत की है, अर्थात विशेषता के कारण है, विशेष मत के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर एक बाप से श्रीमत ली हुई है और 21 जन्म राज्य करते। वहां एक राजा की और एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अच्छा, हम बच्चों की प्यारे मीठे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने पहले में कहा, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना। याद में जो माया विघन डालती है उससे घबराना नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की मत में रहने का अभ्यास करना है। बाबा का वरदान, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही अभी देही भव। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। बाबा ने कहा, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन है बाबा का, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार, इसलिए विस्तार में साधना को छुपा नहीं देना। अब एक सारे बाबा के आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा ने कहा, अंतर्मुखी की निशानी है सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीरता, अर्थात गंभीर मूर्ख चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई दे। एक मनन चिंतन करने वाला चेहरा, फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरज से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देगा, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।